वेलकम बैक टू दी एजू डेटा चैनल। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल, ये सब मैंने आपको बताया था। आज जो है थोड़ा सा डेटा पे काम करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डेटा पे काम करें, मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं। देखो, इंटीजर जो होता है, इसमें आपके पास 2 टाइप के इंटीजर होते हैं। इतनी मैं उम्मीद मान के चलता हूँ कि ये तो पता ही होगा, बेसिक कोडिंग है यार ये तो। ठीक है, पहला होता है आपके पास साइन इंटीजर, दूसरा होता है आपके पास अनसाइन इंटीजर। ठीक है, साइन इंटीजर में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होंगी, और अनसाइन में आपके पास सिर्फ पॉजिटिव होगी। और जो अनसाइन इंटीजर होगा वो नॉर्मली इंटीजर के कीवर्ड के साथ आपको डिनोट किया जाएगा, जबकि अनसाइन जो होगा यहाँ पर उसमें यू लगा होगा। अगर यू लगा हुआ है तो वो अनसाइन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अनसाइन इंटीजर की कैटेगरी में आता है। अब इंटीजर के भी वेरिएशन होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। इंटीजर में 8 बिट, आप उसके बाद आपके पास 16 बिट, उसके बाद 32 और उसके बाद 64। तो ऑब्वियसली 64 में आपके पास ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए एज़ कंपैरिजन टू 8। तो ये एक बेसिक है। ये मैं आपको ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, मतलब ये सब तो बता दिया होता है, मतलब बेसिक कोडिंग स्टार्टिंग में सब बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अब आगे चलें आप। अब एक काम करते हैं, डेटा पे थोड़ा सा काम करते हैं। और पीछे से आपको बिल्ली की नॉइज़ आ रही होगी ना, तो इसको इग्नोर करो थोड़ा सा, है ना, ये भागेगी नहीं ऐसी। अब देखो, सबसे पहले आप लोग अपना डेटा ओपन करें, df.head। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका डेटा है वो कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगा। ठीक है, अब मेरे पास मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ आपको बता दूँ, कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ ऑन एवरेज किस मंथ में जो मेरी विंड है उसकी स्पीड जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें 2 मेथड है। एक तो ऑन एवरेज, मतलब किस मंथ में एवरेजली स्पीड मेरी हायर होती है, और ये एक तरीका है प्रिडिक्शन करने का भी, मतलब पिछले डेटा की हेल्प से आप लोग ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस मंथ में जो पिछली जो विंड स्पीड थी जो निकल के आ रही है, क्या पता अगले मंथ में वही विंड स्पीड हो। ठीक है, तो ऑन एवरेज मैंने इसलिए निकाला। अब एक और तरीका है कि मैं क्या करूं, विंड में से जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है इस कॉलम में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसको फाइंड आउट कर लूँगा मैं। सिंपल ये है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका ऑन एवरेज, एक सेकेंड इसको मार्क डाउन कर लूँ। हाँ, ऑन एवरेज आपकी विंड स्पीड। ठीक है, अब देखो, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ विंड स्पीड मंथ। अब मेरे पास है df डॉट ग्रुप बाय। अभी बताऊंगा ग्रुप बाय भी, एक सेकेंड रुको। df डॉट ग्रुप बाय हम लोग किसकी हेल्प से कर रहे हैं, अब यहाँ आप समझो। ग्रुप बाय करना है आपको, मतलब जिस चीज़ों का मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ वो 2 चीज़ हैं, एक है मेरा मंथ और दूसरी है मेरी विंड। तो किसके अकॉर्डिंग मुझे एवरेज निकालना है मंथ में, मतलब किस मंथ में मेरी जो स्पीड है वो हायर है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लेना है, मंथ, क्योंकि मैं मंथ के साथ एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो किसके साथ ग्रुप कर रहा हूँ मैं विंड को, मंथ के साथ। और फिर आप ये लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे, सॉरी, विंड। ठीक है, अब देखो, ऑन एवरेज निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, इनका मीन। सॉरी, तो ठीक है, अब देखो इस लाइन का मतलब समझो, मुझे मंथ के साथ किस मंथ में मेरी एवरेज विंड स्पीड जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो ग्रुप बाई किसके साथ करना है, मंथ के साथ, किसका करना है, विंड का। अब ऑन एवरेज निकालना है, डेटा बहुत सारा है इसमें, तो मैंने मीन निकाल लिया। ठीक है, मंथ के अकॉर्डिंग विंड का जो है मैंने मीन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर मीन निकाल दूंगा, स्टैटिक्स जो है
वो भी स्टैटिक्स भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत जो डेटा साइंस में यूज़ होती है। अभी आप लोग, मुझे यहाँ तक उम्मीद है, थोड़ा सा फॉर्मूला सर्च कर लेना, ठीक है। वो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, अभी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं वही बताऊंगा। तो अभी यहाँ समझो कि यहाँ पर मैंने मीन निकाल लिया है विंड का। अब देखो आप, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, मैक्सिमम विंड स्पीड किस मंथ में चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखो आप, विंड, सॉरी ये वाला वेरिएबल, ठीक है, ये वाला वेरिएबल हो गया आपके पास। और एक सेकेंड, इसमें ID मैक्स जो आप लोग यूज़ कर, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है, शायद आपको लोगों को याद ना हो, मैं दोबारा एक बार और बता देता हूँ। ID मैक्स क्या करेगा, जो आपने मीन निकाला है, ठीक है। अब मीन का मतलब समझो, देखो यहाँ पर मंथ में मार्च आपको आप एक बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है। तो इसने क्या करा, मीन निकाला, मार्च की एक पूरी रो बना दी। अब मुझे वो रो निकालनी है, ठीक है। ID मैक्स क्या करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू वाली रो है, ठीक है, जिस मंथ में आपकी मैक्सिमम विंड वैल्यू है, उस रो को आपको निकालना है। वो आप निकालोगे ID मैक्स में से, और अब उस रो में से आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, विंड स्पीड की, किस मंथ, वो भी मंथ के अकॉर्डिंग, है ना। तो आपका आ गया मैक्सिमम विंड स्पीड, विंड स्पीड इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, डॉट मैक्सिमम वैल्यू आपके पास निकालनी है इसको, ये वाली। अब भाई अपने को प्रिंट कराना है, एक तो एवरेज मंथ प्रिंट कराना है, और अपनी एवरेज स्पीड मंथ प्रिंट करानी है। तो प्रिंट, ठीक है, द मंथ, ठीक है, डिक्शनरी ब्रैकेट के साथ आपके पास जो आपका मंथ है, ठीक है। ID मैक्स क्या कर रहा है, वो मंथ फाइंड आउट कर रहा है जिसमें आपकी जो स्पीड है वो हायर है, मैक्सिमम है मतलब, है ना। अब इसके बाद मुझे क्या प्रिंट करानी है, स्पीड, मंथ, मंथ विद द स्पीड, वही डिक्शनरी ब्रैकेट आपको प्रिंट करानी है मैक्सिमम विंड स्पीड, ठीक है। और ये सब मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों ने पाइथन अगर पढ़ी होगी, तो ये इस तरीके से मैंने अपनी वैल्यूज प्रिंट कराई हैं, वैसे ही प्रिंट कराते हैं पाइथन में भी, ठीक है। अब देखो आप, दिस मंथ आया मेरे पास दिसंबर, दिसंबर अभी इसमें दिख नहीं रहा डेटा में, ठीक है। तो ये देखो दिसंबर आया है, स्पीड आई है आपके पास 7.64, ठीक है। इस तरीके से आपके पास दिसंबर आ गया, और उसमें जो स्पीड आती है आपकी विंड स्पीड, वो इतनी आएगी, ठीक है। ऑन एवरेज बताया है मैंने, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, ऑन एवरेज। तो अभी ऑन एवरेज की बात चल रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें टेम्परेचर का भी करें, ठीक है। मंथ के अकॉर्डिंग आपको बस कुछ नहीं करना, विंड की जगह टेम्परेचर, ठीक है। ID मैक्स क्या मदद करेगा, ID मैक्स वो मंथ फाइंड आउट करने में मदद कर रहा है जिस मंथ में आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है स्पीड की, वो मंथ आपको निकाल रहा है। वैसे ही वो टेम्परेचर में भी वो मंथ आपको फाइंड आउट करके देगा जिसमें उसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पर आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली डॉट मैक्स के साथ, वहाँ पर आपने प्रिंट भी करा दिया इस वेरिएबल के साथ, और यहाँ पर आपकी प्रिंट हो गई। अब देखो, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको नहीं मैं यूज़ करना चाह रहा, मतलब ये जो एवरेज मेथड है मैं बेसिकली ये यूज़ नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ नॉर्मली सिंपली मैं एक बार फाइंड आउट कर लो कि मैक्सिमम वैल्यू किसके साथ है, ठीक है। अब उसके लिए, उसको करने के लिए आपको LOC का यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कोड के साथ। अब देखो मैं क्या फाइंड आउट करनी है मेरे को, मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। मैंने पिछली अपनी वीडियोस में LOC यूज़ करना सिखाया है, लॉग, ठीक है। अब समझो, अब देखो मेरे को निकालनी है मैक्सिमम, चलो टेम्परेचर निकालता हूँ मैं, मेरे पे टेम्परेचर की रो है ना, ये वाली वो कॉलम है ना, इसमें से मैक्सिमम टेम्परेचर निकालता हूँ मैं, सॉरी मैक्सिमम
टेम्परेचर, ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास df डॉट LOC, आपके पास ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, एक सेकेंड, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर दोबारा लिखना है मेरे को क्या, df डॉट, मेरे पास है, आपके पास क्या है इसका नाम, टेम्परेचर, टेम्प, ठीक है, ये लिखा। अब इसके अंदर डॉट IDX मैक्स, ठीक है, ID मैक्स का कोड लिखा। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर ID मैक्स के आगे ना ब्रैकेट लगा देना, फंक्शन है। तो यहाँ पर एक चीज समझो, LOC का जो मैन लॉक का जो मैंने यूज किया है df डॉट LOC, इसका क्या काम है, ये आपको क्या करेगा, जो ID मैक्स वाली जो रो होगी पूरी, उस रो को रिट्रीव कर लेगा, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी वही पूरी रो ही निकाल लेगा ये, जिसमें टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पूरी रो ये रिट्रीव कर लेगा। अब उसी रो में से मेरे को क्या निकालना है, रिट्रीव यहाँ पर रो हो गई। अब इस रो में से मेरे को क्या निकालना है, मंथ निकालना है, मैक्सिमम मंथ इक्वल्स टू, ये रो किस में सेव हुई है, मैक्सिमम टेम्परेचर में। अब इसके बाद आप लोग इसमें क्या करना है आपको, सॉरी यार, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, मंथ, और मंथ के बाद आप लोगों को क्या निकालना है, टेम्परेचर। सेम लाइन मैंने कॉपी की है, ठीक है, इसमें मेरे को निकालना है टेम्परेचर वैल्यू, ठीक है, टेम्परेचर वैल्यू मेरे को निकालनी है, और यहाँ पर हम लोगों को क्या लिख देना है, TEMP टेम्प। एक सेकेंड, कहाँ पर दिक्कत आई है भाई, df डॉट लॉक, अरे यार सॉरी, इसमें डॉट लग गया था, ठीक है। अब प्रिंट करा लेता हूँ मैं, प्रिंट डबल कोट्स द मंथ एंड द वैल्यू, अरे यार क्या हो गया, वैल्यू, डिक्शनरी आपके पास वैल्यू आई है ये वाली, ठीक है, डॉट आपका 2F, और यहाँ पर आपके पास मंथ क्या आया है, ठीक है, द मंथ, इसमें हमारा क्या है, मंथ हमारे पास मैक्सिमम मंथ, ठीक है। तो द मंथ है आपके पास अगस्त, ठीक है, एक सेकेंड रुको यार, आई छोड़ो, रुको, द मंथ है आपके पास अगस्त, और वैल्यू आई है आपके पास 33.30, ठीक है। इस रो में जो मैक्सिमम वैल्यू थी, इस टेम्परेचर वाली रो में, अब इस कोड का मतलब भी समझ लो, देखो इस टेम्परेचर वाली रो में जो मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है, उस रो को मेरे LOC वाले जो कोड है, इसने उस रो को रिट्रीव कर लिया, उसने वो पूरी रो निकाल ली। हमने वो रो किस में सेव करी, मैक्स टेम्परेचर में, ठीक है। अब उसी के साथ हमने फिर क्या करा, मंथ निकाल लिया, उसी रो का मंथ निकाल लिया, कैसे, मंथ के सेक्शन में जाके। उसी के बाद हमने टेम्प निकाल लिया, टेम्परेचर निकाल लिया, क्योंकि अकेली रो है तो वैल्यू भी अकेली है, ज़्यादा तो होगी नहीं, है ना, अकेली रो में अकेली वैल्यू है, मंथ की अकेली वैल्यू, टेम्परेचर की अकेली वैल्यू, अकेली अकेली वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। अब मैं इसमें क्या देखना चाह रहा हूँ, अब मेरा एक और कोड है कि क्या किसी और रो में भी वैल्यू मैक्सिमम है या नहीं, ठीक है ना, डबल चेक, मार्कडाउन, डबल चेक। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे को चेक करना है कि क्या किसी और रो में भी मैक्सिमम वैल्यू है। वो मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा, मैक्स आपके पास टेम्परेचर, ठीक है, मैक्स टेम्परेचर इक्वल्स टू आपका DF स्क्वायर ब्रैकेट, सेकेंड, TMP टेम्परेचर डॉट मैक्स, टेम्परेचर डॉट मैक्स, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा ले रहा हूँ, एक बार प्रिंट करा लें ताकि समझने में आसानी हो। मैक्सिमम टेम्परेचर,
ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर ही प्रिंट करा लेते हैं, डिक्शनरी। और ये वाला आपका जो वेरिएबल है इसको प्रिंट कराया एक बार, ठीक है। अरे अरे सॉरी सॉरी, अभी अभी नहीं, ठीक है, इसमें और लिखता हूँ मैं कोड, ठीक है। आपके पास प्रिंट एफ लिखना भूल गया मैं, लेकिन अभी इसमें और भी कोड है, वो समझो आप, ठीक है। मेरे को चेक करना है कि क्या सेम वैल्यू ये 3.30 वाली किसी और रो में भी अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेम वैल्यू का एक वेरिएबल ले लो, और डबल इक्वल टू का जो साइन होता है ऑपरेटर में वो हमको यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। डी एफ डॉट, सॉरी डॉट नहीं, अरे यार डॉट निकल रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर सिंगल कोट में, ठीक है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि भाई मेरी वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही। तो डबल इक्वल्स टू, मैंने मैक्सिमम टेम्परेचर में मैक्सिमम टेम्परेचर इसलिए यहाँ पर पहले से फाइंड आउट करवाया है, मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करवाया, और टेम्प वाली रो में, डीएफ की टेम्प वाली रो में दोबारा उसको पूरी चेक करवाई कि क्या ये वाली वैल्यू उसमें कहीं और भी अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने को क्या चेक करना है, और कि क्या किसी, अब मैं चेक ही कर रहा हूँ ना, तो क्या वो किस मंथ में, मतलब किसी और मंथ को लेकर सेम वैल्यू तो नहीं। तो मेरे को यूनिक मंथ चाहिए, तो सबसे पहले यूनिक मंथ वाला एक वेरिएबल लेना है मेरे को, ठीक है। सेम टेम्परेचर रो, सॉरी मंथ डॉट, यहाँ पर आपको क्या फंक्शन यूज करना है, UNI यूनिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट, अरे एक सेकंड यार, क्या है, मैंने SAME सेम वैल्यू, सेम वैल्यू, अभी मैं एक बार प्रिंट करा दूँ तो आपको समझाऊंगा, ठीक है। प्रिंट मेरे को क्या, अब मैं इसमें क्या प्रिंट कराऊंगा, यूनिक मंथ में, मंथ की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ भाई कि किस मंथ में ये सेम टेम्परेचर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। यूनिक मंथ मेरे को प्रिंट कराना है, तो सिंपली जो मैंने वेरिएबल लिया है यूनिक मंथ, वो यहाँ पर डाल दो, यूनिक मंथ, और यहाँ पर डालो, क्या डालें, मंथ दैट हैव सेम वैल्यू, हाँ बस ये ठीक है इतना, तो अगस्त, तो वो वैल्यू जिसमें, वो मंथ जिसमें सेम वैल्यू है वो अगस्त ही है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगस्त में ही ये वैल्यू यहाँ पर आई थी, ठीक है। अब एक सेकंड मैं आपको ये भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट, सॉरी एफ, अरे अरे यार क्या हो रहा है, प्रिंट कराना ना, सीधा वेरिएबल प्रिंट कराना है। देखो मैंने वो रो प्रिंट करा ली जिसमें सेम वैल्यू है, ये आ गया आपका टेम्परेचर 33.30 वो 3, मतलब 30 है ना, यहाँ पर तो 30, हाँ 33.3, और वो मंथ है आपके पास अगस्त, वो है 498 वाली जो रो है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये भी चेक कर लिया है कि भाई किसी मंथ में सेम वैल्यू तो नहीं आ रही, ठीक है। तो अभी तो नहीं आ रही, अभी इसमें कोई वैल्यू ऐसी नहीं आ रही। अब इस लाइन का जो मतलब है ये मैं आप लोगों को बता दूं, अरे एक सेकेंड यार क्या हो गया ये भाई, ये वाली जो लाइन है ना यूनिक मंथ वाली, ये क्या कर रही है, ये सर्च कर रही है कि अगस्त के अलावा भी कोई ऐसा मंथ है जो सेम वैल्यू रखता है या नहीं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ, इसको भी प्रिंट कराओ आप, यूनिक मंथ।
अगस्त के अलावा कोई मंथ नहीं है, एक अकेला अगस्त ही है जिसके पास टेम्परेचर 33.3 है। ठीक है, तो यूनिक मंथ भी आ गया आपके पास। उसके बाद आ गया आपके पास सेम वैल्यू वाला जो सीन है वो भी नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ अगस्त ही है जिसमें वो वैल्यू आ रही है। यहाँ तक हो गया। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, अभी जो है वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो मैंने इसमें आपको ID मैक्स का काम बता दिया। ID मैक्स आपको क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू जैसे मंथ के साथ कर रहे हो आप, मंथ में से निकाल लेगा। टेम्परेचर के साथ करोगे तो टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेगा। ठीक है, ग्रुप बाई मैंने आपको बता दिया, ग्रुप बाई का क्या कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे को मंथ के साथ टेम्परेचर विंड की स्पीड निकालनी थी, तो मैंने क्या करा, मंथ ले लिया ग्रुप बाई के साथ और विंड को अलग लिया है स्क्वायर ब्रैकेट में और उनका मीन निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि मैं ऑन एवरेज चाह रहा था कि मुझे ऑन एवरेज पता लग जाए कि किस मंथ में इस विंड की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑन एवरेज तो मेरे को मीन के थ्रू ही निकलना था, सॉरी। और ये वाली जो है, ये वाला जो कोड है, इसे मैंने LOC का यूज़ किया था, लॉक का यूज़ किया था। तो इसका मतलब क्या था, ये रिट्रीव कर लेता है मैक्सिमम वाली वैल्यू, मतलब जिस रो में मैक्सिमम वैल्यू है वो पूरी की पूरी रो ही निकाल लेता है ये। ठीक है, अब उस रो में से हमने क्या किया, उसी रो में से हमने मंथ निकाल लिया और टेम्परेचर की वैल्यू निकाल ली, दोनों निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने दोबारा डबल चेक किया कि भाई किसी और महीने में ये वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही, किसी और महीने में ये वैल्यू सेम तो नहीं है। वैसे हम लोग मेरे ख्याल से पिछली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को जो मतलब जो डेटा है वो क्लीन करके चलाऊँ कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। ठीक है, वो वाला सीन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी चेक कर लिया कि भाई किसी और मंथ में जो वैल्यू है आपकी टेम्परेचर की वो 33.30 से सेम तो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये वाला कोड यूज़ किया। ठीक है, यूनिक मंथ निकाल लिया, यूनिक मंथ निकाल लिया ताकि पता तो लगे कि इस मंथ में वो सेम वैल्यू है। तो यूनिक मंथ में हमारे पास क्या आया, अगस्त ही आया, और अगस्त में ही वो वैल्यू थी 33.3। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। आप एक बार इस कोड को रन करें, जैसे मैंने ग्रुप बाई विंड के साथ किया था और टेम्परेचर का यूज़ किया है, आप यहाँ पर DC का यूज़ करें, DMC का यूज़ करें। ठीक है, यहाँ तक आप लोग करें। इससे आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा ग्रुप्ड बार। ठीक है, ग्रुप्ड बार आपको कैसे बनाना है, कैसे इस डेटा को पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है। पिवट टेबल भी मैं आप लोगों को बता के चला हूँ पिछली वीडियोज़ में। ठीक है, कैसे पिवट टेबल में आप लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी वीडियो यहाँ तक रखते हैं, अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।